1 साल बाद मर गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए तो कहा इनको नरक में पटक दो। तो संत ने कहा हमने क्या बुरा काम करा, राम राम जपा, कृष्ण नाम जपा, भगवान का भजन किया और तुम कह रहे हो कि नरक में भेजा। क्यों भेजा, किस लिए? तो कहा बगुला का व्रत था, 1 महीने से उसने भोजन नहीं किया था, उसका भोजन वहीं पर लिखा हुआ था, उसको वो मछली पकड़ना थी, खाना थी, पर तुमने भगा दिया, इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ा। ठीक है। अब इनकी गादी पे दूसरे संत को बिठाया, दूसरे बाबा को बिठाया। अब दूसरा बाबा बैठा तो गुरुजी ने सपने में आकर कहा बेटा बगुला बिल्कुल मत भगाना। ये भी तब करने बैठा, बगुला आ गया, इसने नहीं भगाया। ये भी 2 साल बाद मर गया, प्राण छोड़कर ऊपर गए, तो इसको भी नरक मिला। इसने पूछा मेरे को नरक काय के लिए भेज रहे हो? तो क्या बेचारी मछली पानी में से पुकार रही थी कि तू संत है, साधु है, गुरु है, मुझे बचा ले। एक जरा सी ताली बजाता तो बगला भाग जाता, पर तूने सामने देखकर भी मछली का भक्षण करवाया, इसलिए तुझे नरक भेजा। इसकी गादी पे तीसरे संत को बिठाया। ये भी तब करने गया। 1 रात्रि पहले इनके गुरुजी ने भी कह दिया चक्कर में मत पड़ना, बगुला के चक्कर में हम दोनों नरक में बेटा, चिंता मत करना, ना भगाना ना खाने देना। जैसे ही बगुला आए तो आंख बंद करके राम राम गा, बस कुछ मत कर। यही शिव पुराण की कथा कहती है। उसने ना तो बगुला आया भी, ना भगाया, ना खाने दिया, वे तो बैठा भजन करता रहा, स्मरण करता रहा। वो आया चले गया, अपना काम करेगा। जो ललाट पर लिखा, बगुले को जैसा लिखा होगा वो परमात्मा ने लिख दिया। पर तुम्हारे भाग्य में तो लिखा है ना कि तू विश्वास कर कर भगवान का भजन तो कर, स्मरण तो कर। एक बार उससे नयन तो मिला, एक बार मेरे शंकर के सामने जाकर बोल तो सही कि हे महाकाल, आज मैं दुखी हूं, तू परमात्मा से एक निवेदन तो कर। बस तुम लोग तो बगुला भगाने में लगे हो। कर्जा हो गया, कर्जा हो गया। अब कर्जा हो गया, फिर व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा। अब सारी दुनिया में डोंडी पीटी आओगे तो कोई व्यापार चलेगा क्या? बोलो तो सही। कितना भी जोरदार जोरदार वो, फिर वो कल वाली कथा आ गई, कितनी भी कील ठोक लो, चाहे वो धागा मागा ठोक लो, कुछ होएगा? ये माथा शंकर के आगे ठोक लो। कल कहा था बहुत, फिर देखो चूके कि नहीं चूके। ये तो ठोके नहीं। हम तो बड़े दुखी हो गए गुरुजी, इतने दुखी कि मर जाए तो कहीं करे। तो मर भी जाओगा तो करोगा क्या? आना तो पड़ेगा, वापिस जन्म लेना पड़ेगा, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। का मतलब है? इसलिए पूरी ड्यूटी करके जा। उसने दुख दिया है ना, उसने दिन ऐसे दिए हैं ना, काय की चिंता करना? समय आएगा। विश्वनाथ पर भरोसा रखना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। ज़्यादा दुख हो इस हृदय में तो जो रुद्राक्ष तुम्हारे पास में रखा हो, कैसा भी हो, कैसा भी। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी ये रुद्राक्ष प्लास्टिक का है क्या, ये असली है क्या, ये नकली है क्या? आधे से ज्यादा लोग तो संशय में पड़े हैं। आधे से ज्यादा लोग संशय में पड़े हुए कि ये असली है क्या, ये नकली है क्या? अरे नकली भी है ना, विश्वास तो असली है। अरे बोलो तो सही, विश्वास तो असली है। जहर का प्याला राणा जी ने ला कर दिया। मीरा भाई कहती है वारे प्रभु, आज सवेरे सवेरे खीर मिल गई, गजब करा रे मेरे सावरिया। अब राणा जी तो मुस्कुरा के बोल रहे इतना हलाहल विष दिया है मीरा को, और मीरा कह रही आज भगवान के भोग लगाने के लिए खीर आ गई है। कौन सा त्योहार है आज जो खीर आई है? तो मीराबाई के याद आया त्योहार में बार तो कुछ भी नहीं है, पर बना ली होगी खीर, इसलिए प्रसाद में आ गई। मीराबाई ने वही विश्वास था
भगवान के सामने रख दिया, कटोरा लेके बैठ गई और सांवरिया जी से क्या खाओ। तो रुक्मणी जी पूछ रही प्रभु आज तो आपने मीरा जी के यहाँ जाने में बहुत देरी कर दी। भगवान बोले जाने में देरी नहीं करूं तो क्या करूं, ये तो पूतना की बेन बने जा रही। एक आई थी पूतना, तुरंत आई विष पिलाना चालू कर दी, और ये आई तो खीर का कटोरा ले आई, बताओ अब क्या करूं। तो रुक्मणी जी बोली कि पूतना को भी तो आपने मातृत्व लोक दिया था, तो मीराबाई के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। भगवान कहने लगे बस अब चिंता मत कर। मीराबाई ने जो कटोरा भगवान के मुख से लगाया, भगवान छूते ही उसको अमृत कर दिए, ले अब पी ले तू। और मीरा ने पिया, विश्वास था जहर अमृत बन गया, कर्जा हो गया अमृत हो जाएगा, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, अरे करो तो सही। जो रुद्राक्ष है उसको 5 दिन 7 दिन घृत में गाय के घी में डाल के रख दो, उसको गौ माता के घी में डाल के तो रखो उस रुद्राक्ष को। असली है कि नकली। अब हम कह दें कि हमें तो यही पता नहीं है कि तुम असली हो कि नकली। अब संसार है दादा, ये बात तो कह नहीं सकते। हीरा को परखइयो राम, कोई नहीं दे। तुम्हारे हाथ में जो हीरे की अंगूठी है किसी व्यक्ति को ले जाकर दिखा देना, एक सुनार को दिखाओगे, हाँ है अच्छी तो है परंतु ये इतनी कीमत की, हाँ तुम कितना बता रहे हो, तो क्या हमारी कीमत मत पूछो, तुम तो ये बताओ कितना का पुखराज है। अब पुखराज ऐसा लग रहा है कि देखा दाखी करके बोले 5-1 हज़ार रुपये का तो होगा। अच्छा, फिर दूसरे जोहरी के लिए जाना, पुखराज कितने का, तो क्या 15,000 का। और जोरदार के पास जाना तो क्या ये 20,000 तक का है। कहीं का तो कह देगा नकली दिखे रे, कहीं असली पुखराज है। हीरे की अंगूठी पहनने वालों के भी हीरे को अगर भाव लगा पूरी दुनिया में मालूम करके देखो, अलग अलग जगह पर जाकर मालूम करना है हीरे की, ये कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं, पर कोई परखदार मिल जाएगा ले जाएगा। कहीं लाखों का हीरा है, बस विश्वास अगर पक्का है, असली और नकली के चक्कर में मत पड़िए। वो कौन सी थी रे, गीता और सीता, इनके चक्कर में मत पड़िए। ये असली की ये नकली, राम जी ये असली ये नकली है। यहाँ तो आदमी समझ में नहीं आए कि असली है कि नकली है। रुद्राक्ष देख रहे हैं, एक मुखी चाहिए। अब जो लेने आया उसका भी मुंडा देख लो, तू कितने मुखी है। पहले ये भी तो देखा जाए, पहनने वाले को भी तो देखो ये कितना मुखी है। अपनी बात पे टिके ही नहीं, थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा, थोड़ी देर में कह दे ऐसा, थोड़ी देर में कह दे वैसा। दिन रात झूठ कपट छल बेईमानी का दिन रात करे और कह के एक मुखी रुद्राक्ष दे दो। भगवान सोचे एक वृक्ष में एक मुखी रुद्राक्ष केवल साल में एक बार आता है, तो भगवान भी कहता है एक मुखी मिलना कठिन है। संसार सागर में एक मुखी बोलने वाला भी मिलना कठिन है, बस कहेगा तो मीठा बोलने वाला मिल जाएगा। अरे सब तुम्हारी तारीफ करने वाले मिलेंगे, सारी दुनिया के लोग खूब तारीफ करेंगे। कमला भाई ऐसी जोरदार, कहीं के ना भेरू सिंह इतना बढ़िया, वो तो कहीं का एक मुखी हो ही नहीं तो मुंडा पे के चले जाओ। ऐसा भेरू सिंह घना देखिया, एक मुखी हो तो क्या। रुद्राक्ष एक मुखी ढूंढ रहे हो तो तुम भी तो सोचो कि रुद्राक्ष का असर कब होगा। अब क्या कहे, हमने तो एक मुखी रुद्राक्ष लिया गुरुजी, कितना का, मिले ही नहीं। फिर 40,000 खर्च करे, हम गए थे नेपाल पशुपतिनाथ का दर्शन करने, काठमांडू से लेके आया। हमने कहा दिखा दे जरा, उन्हें जो रुद्राक्ष दिखाया, हमने कहा जोरदार है। तो क्या ये हम पहनता तो 3 साल हो गए पर असर नहीं आई रहा। तो हमने कहा रुद्राक्ष तो एक मुखी है पर तू ना जाने कितने मुखी। रुद्राक्ष असर जब करे जब एक मुखी रुद्राक्ष पहने, तो एक मुखी आदमी होना चाहिए, असर भी तो करना चाहिए। अब वो हमसे पूछे कि गुरुजी आप बताओ एक मुखी कैसे होते हैं। हमने कहा बाद में कभी कथा होगी तब सुनाएंगे, अभी तो तू जा, राधे राधे गा, भगवत भजन करो। दुनिया कितने भी दोष देखे, दुनिया कितने भी ताने दे, दुनिया कितने भी अपशब्द खाए, तुम भजन चित्त में लगे रहो ना। तुम्हारा विश्वास क्यों डोले साहब। तुम्हारा भरोसा क्यों डोलना चाहिए, तुम्हारा विश्वास क्यों डोलना चाहिए।
जब तुम विचार कर कर बैठी हो कि मेरा विश्वास नहीं डोलेगा, तो फिर क्या को डोले? तुम तो जैसे वो भजन गाती है ना पुरानी माता, कितना जोरदार गा, तांबा का हंडा तातो धरो पानी, नीनाए भोला नवा के रहूंगी। भोले को अपना, अरे बोलो तो जम के बना के रहूंगी। सोना की थाली में भोजन परो, नी खाए भोला खवा के रहूंगी। अब बस इस तरह से विश्वास रख कर के नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। नहीं, रोज तुम भगवान के सामने थाली ले जाके रखते हो, बोलो रखते कि नहीं रखते? अपने घर में भोग लगाओ कि नहीं लगाओ भगवान के सामने? तुम शक्कर भी ले जाके रखो, तुम भोजन की थाली भी ले जाके रखो। कभी तुम्हारे मन में आए, तुम्हारे छोरे को तुमने रोटी दी नहीं खाए, तो तुमने कितनी जम के चिल्लाई, खा रिया कि नहीं खा रिया? सीधी तरीके से दोनों रोटी फिनिश हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए। नहीं तो सोच लेना, अब छोरा नहीं खा रिया रोटी तो तुम क्या करोगी? बोलो, चौका छोड़ के आओगी कि नहीं आओगी? देवरानी से कहा, ले जरा रोटी उतार, तो अब भी आई जरा इसके, और खा जल्दी खा। नहीं खाना तो तुम बैठी पालकी लगा के रोटी तोड़ी, सब्जी में मिलाई, इके पकड़ा, इसका मुंडा में खिलाया। बोला खिलाया कि नहीं खिलाया? कभी तुमने भगवान के साथ ऐसा करा कि नहीं खाए तो आज खिला के मानूंगी? अरे बोलो तो जरा। और जब छोरा को तुम इतने प्रेम से नहीं खाए खिलाऊंगी, ले खाए कि नहीं खाए, और दोष दिया, खा खाए कि नहीं खाए, बोल मुंडा खोल, खाए कि नहीं खाए? इन रोटी थोड़ी। अब छोरा आंसुड़ा बहाते जाए, खिलाते जाए। माँ क्यों खिला रही है? क्योंकि ये दुबला हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, 4 दिन नहीं खाएगा, बीमार हो जाएगा, तो माँ उसको खिला रही है, प्रेमवश खिला रही है। तुम कभी प्रेम से भगवान से झगड़ा करके बता, सुने कि नहीं सुना? पर तुमने तो केवल थाली रख दी, भगवान के आगे ऐसे घंटी ला दी, थोड़ा सा पानी था ऐसा फेर दिया, भगवान के भोग लगा के थाली ले गई, अंदर खुद जाके निपटा गई, ले जा। और आस क्या कर रही है कि भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रिया। भगवान के जैसा प्रेम से छोरा को खिलाए, ऐसी तो कभी हमें नहीं खिलाई। भगवान भी सोचे ऐसी प्रेम से एक दिन तो कह देती, क्यों रे शंभू, हे शंकर, ओघड़ी, रोज रोज पार्वती माता से टिक्कड़ बनाकर खाते हो, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, रोज रोज चूरमा खाते हो, कभी मेरे हाथ का भी तो खाकर देखो। आज तुम नहीं खाओगे ना, जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। विश्वास करना, चीटा बनकर आए, चीटी बनकर आए, झिंगूर बनकर आए, चूहा बनकर आए, वो किसी भी रूप में आएगा, तुम्हारा भोजन कर कर जाएगा जरूर, यह पक्का। विश्वास होगा तो परमात्मा। अब क्या कि हमारे तो बस कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान हमारा ये सारा दुख समाप्त हो जाए। भगवान तो बोले मैं तो दुख समाप्त करने के लिए आया। सही है कि गलत है? भगवान क्या करे? भगवान तो दुख ही समाप्त करे। पर तुम्हारा विश्वास भी तो जागृत करो। कभी तो क्यों, जैसे छोरा के क्यों कि खाए कि नहीं खाए, कभी तो क्यों ओके कितने प्रेम से खिलाए। रसोई घर छोड़ के आ गई, 10 काम छोड़ा, पटका, तब जाके उसको खिलाया। और नहीं खाए तो भी नहीं खाए तो उसके मिस मिस के खूब मुंडा में भर भर के खिलाया। भगवान भी ऐसी आस लगा के बैठे कि हूं तो तेरा ही, एक दिन तो दिल से खिला। तेरे यहाँ शादी होती है, सारे मेहमानों के लिए हाथ जोड़ जोड़ कर पूरी रात के 8 बजे से लेके 11-12 बजे तक, जब तक मेहमान आए, हाथ जोड़ के खड़ा रहे, लो साहब खाओ, लो साहब खाओ, आओ साहब खाओ, आओ साहब खाओ। कभी मेरे सामने आकर बस एक बार थाली रख के यूं ही कह देता कि प्रभु बहुत दिन हो गए रे, आ और मेरे यहाँ पा, तो मैं दौड़ कर आ जाता। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो 56 भोग छोड़कर दुर्योधन के घर का वहां पहुंच गया, तो तुम्हारे यहां नहीं आएगा? बोलो तो, अच्छे से बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। पर कब आएगा? जब तुम दिल से बुलाओ। दिल से जब बुलाओगे।
और जिस दिन तुमने दिल से बुला लिया, जिस दिन तुमने भाव से बुला लिया, जिस दिन तुमने चित्तवृत्ति से बुला लिया, उस दिन परमात्मा क्यों ना आए। हलीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, हरीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, हरीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, सखीरी मोहे लागे, सब गाइए, काशिनी को, सखी मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को, ये काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, काशिनी को, ये काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, ये काशिनी को, हरीरी मोहे लागे ये काशिनी को, हरीरी मोहे लागे, भाव से, सखीरी मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे काशिनी को। कितने लोग आस्था पे कथा सुन, भाव से, घर घर शंभो गौरा सेवा, 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 दर्शन गंगा जी को, दर्शन गंगा जी को, हरीरी मोहे लागे ये काशिनी को, हरीरी मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे ये काशिनी को, ये काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, ये काशिनी को, ओ काशिनी को, ये काशिनी को, काशिनी को, रे काशिनी को, हरे रे मोहे लागे ये काशिनी को, हरे रे मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे ये काशिनी को, सखीरी मोहे लागे ये काशिनी को। ओहो
निर्मल नीर बहत गंगा को, 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 दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को, दर्शन भैरव जी को। हरि मोह लागे यो काशिनी को, हरि मोह लागे सखी रे मोह लागे ये काशिनी को, सखी रे मोह लागे ये काशिनी को, सखी रे मोह लागे ये काशिनी को, सखी